राधे राधे कृष्ण कन्हैया, गोपाल प्यारो मुरली बजैया। जय श्री राधे, जय श्री राधे। यद्यपि ये बात हमको कहनी चाहिए सबसे पहले जो हम कह रहे हैं, क्योंकि ये आत्म प्रशंसा सी लगती है बात। ऐसा लगता है कि हम पक्षपात कर रहे हैं किसी का, लेकिन हम जानबूझ के कह रहे हैं इसलिए कि हर लड़की को ऐसा ही बनना है। एक समय था कि मुरली के लिए कोशिश की गई संस्कारों में जगह मिल जाए, चैनलों में, और एक ही कथा में एक ऐसा समय आ गया है कि आज खुद चैनल वाले आ रहे हैं। और उनका फोन आया, संस्कार वालों का भी आया, दिशा वालों का भी आया कि हम मुरली का प्रोग्राम अमेरिका में फ्री दिखाएंगे। और जितना भी प्रोडक्ट है हमको दो। ये इसलिए बता रहे हैं कि पहले घबराते थे राधाकांत कि ऐसा न बोला जाए कि समाज के लोग नाराज हो जाएं। लेकिन किसी के नाराज होने से सत्य को छिपाना नहीं चाहिए। सत्य हमेशा कसौटी मांगता है। और जो समाज से डरता है वो समाज का कल्याण नहीं कर सकता। ये बात हमने तुमको इसलिए बताई कि तुम लोग भी सब ऐसी ही बनो। कल ये कह रहे थे कि आप दोपहर को जो समय देते हैं, ब्रजराज ने कहा और राधाकांत ने भी कहा, ये समय संध्या को दीजिए, वहाँ लोग कम आते हैं, आप जाएंगे तो फिर चल पड़ेगा। हमने कहा भाई हम ये काम इसलिए नहीं कर सकते हैं, गुरु गोविंद सिंह का कहना था हमारा एक शिष्य 1.25 लाख के बराबर है। इसलिए अगर एक आदमी सही बनता है तो 1.25 लाख के बराबर है। और ये बात मुरली के ऊपर घटित हुई है। कुछ दिन बाद वो भारतवर्ष की सबसे बड़ी वक्त्री बन जाएगी, बहुत जल्दी। हमें किसी से होड़ नहीं है, लेकिन समाज में ज़्यादातर लोभी, यश के, मान सम्मान, प्रतिष्ठा के, धन के लोभी लोग घूम रहे हैं। इसलिए हमारा धर्म कमजोर हो गया है। धर्म में अनंत शक्ति है। हम ये नहीं चाहते हैं कि हमारा नाम हो,
चैनल वालों ने भी कहा कि हमको लेक्चर्स दो बाबा के, हम प्राइम टाइम में दिखाएंगे। इससे हमको कोई प्रसन्नता नहीं है, क्योंकि सम्मान की छाई और मनुष्य की भक्ति राजस भई। तीन चीजें भक्ति को तामस बनाती हैं, याद रखो हमेशा। तीन चीजें राजस बनाती हैं और दो चीजें सात्विक बना देती हैं। इस तरह भक्ति गुणातीत नहीं बन पाती। ये हमेशा याद रहेगा तो तुम सच्ची भक्ति पालोगी। हर व्यक्ति को याद रखना चाहिए, केवल लड़कियां ही नहीं, साधु संतों को भी याद रखना चाहिए जो यहां रह रहे हैं। तीसरे स्कंद में 29वें अध्याय में 8, 9, 10 संख्या के श्लोक देख लो। याद रहेगा तो गुणातीत भक्ति पर तुम चल सकोगी सभी। अभिसंधा यो हिंसाम दंभम आश्चर्यमेव संरंभी भिन्न दृक् भावन मई कुर्यात सतामस। इसकी संख्या क्या है? 8 है। तीन चीजें हैं, हिंसा, दंभ दिखावा, मात्सर्य ईर्ष्या। यह है तो भक्ति तुम्हारी तामस बन जाएगी। हिंसा माने केवल झापड़ मारना या कत्ल करना नहीं है। किसी के यश को नष्ट करना, निंदा करना, द्वेष करना, ये सब हिंसा है। सुनना भी हिंसा है। किसी की निंदा सुन रहे हो तो हिंसा कर रहे हो। इसीलिए साधु निंदा अति बुरी भूल सुनो मत कोय, कोटि 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 जन्म के सुकृत को पल में डारे खोए। जो आदमी सुन रहा है वो बेचारा करोड़ों जन्म के पुण्य को नष्ट कर रहा है और करने वाला भी नष्ट कर रहा है। करने वाला क्यों कह रहा है कि तुम सुन रहे हो? दोष के भागी तुम हो। हिंसा के बाद दूसरा नंबर है दंभ, दिखावा। ये बहुत होता है। आंसू तो आते ही नहीं, लेकिन आंसू आता है तो लोग ऐसे ऐसे आंख भीज भीज करके दिखाते हैं कि हम आंसू हमारे अंदर आ रहे हैं। दिखावा ये तामस कर देता है भक्ति को। ये हमारे यहाँ बहुत है, संतों में, धर्माचार्यों में। इसलिए सारा धर्म कमजोर हो गया है।
मात्सर्य, होड़, ईर्षा, ये तीन चीजें भक्ति को तामस कर देती हैं। ये कौन करते हैं? संरंभी। श्लोक का अर्थ समझो। संरंभी कहते हैं जिसका स्वभाव तैश होता है, आवेश का, बड़ी जल्दी बोलने लग गए, बड़ी जल्दी जोश में आ गए, संरंभी व्यक्ति उसको कहते हैं। भिन्न दृक् भेददर्शी में बहुत होती है। ये दूसरा आदमी है, दूसरे संप्रदाय का है, दूसरे वेश का है, दूसरी जात का है, बाहर का है। ये सब बातें भिन्न दृक्। ऐसा व्यक्ति अपनी भक्ति तामस कर लेता है। भगवान की कृपा से या श्री जी कृपा से ये बहुत कुछ हमारे यहाँ नहीं है। हमने उस दिन कहा था कि माधुरी की पार्टी यहाँ रस मंडप में शौचालय साफ करती है, लेकिन हमको ये पता था कि रसकुंज में भी लड़कियां हैं जो माधुरी से कम नहीं हैं, बल्कि ज़्यादा हैं। वे करती हैं और दिखाती नहीं हैं। रसकुंज की सेवा ललिता की पार्टी कर रही है, वो दिखाती नहीं है। तो दिखाने से तामस हो जाता है। आगे चलो, राजस भक्ति कैसे होती है। 9वां श्लोक। विषयान अभिसंधाय यश ऐश्वर्यमेव अर्चादौ अर्चेद्यो माम पृथक भावः स राजसः। अर्चना बहुत ज़्यादा भक्ति कर रहे हैं हम लोग, लेकिन मन में विषयों की इच्छा है। विषय माने केवल संभोग नहीं है, खाना पीना ये सब विषय है। विषय 12 होते हैं, ये बता चुके हैं। विषय की इच्छा भई, भक्ति राजस हो गई। सब ठोस बनो, जला दो विषयों की इच्छाओं को। यश की इच्छा भी भक्ति को राजस कर देगी। नाम हो जाए, ऐसी सेवा करो कि कोई जाने भी नहीं। किसी को पता न पड़े।
यहां तक कि भगवान को भी न पता पड़े। आंसू आदि आते थे द्वारका में, रानियों को तो छिपा लेती थी। ये फिर बताएंगे। गूहन छिपाना चाहिए अपनी सेवा को, अपने सभी सत्कार्यों को। इससे क्या होगा? तुम्हारी भक्ति में शक्ति आएगी। और नाम से क्या होगा? कोई आदमी तारीफ कर देगा, और क्या होगा? या पैसा दे देगा। अविनाशी भगवान को जीतना है। तो उसको कैसे जीतेंगे? जितोप्यस्त्रिलोक्याम, भगवान को जीता जा सकता है। कैसे जीतोगे? ये सब तुच्छ इच्छाओं को छोड़ दे, यश की इच्छा नहीं करो। इस संसारी जीव खुश होकर के क्या देंगे तुमको? ज्यादा होगा नोट चढ़ा देंगे, और क्या देंगे? उसके पीछे तुम अपने भक्ति को बेचते हो, ये अच्छी बात नहीं है। जिस भक्ति को भगवान को भी जीतने का एक उपाय है, उसको हम लोग पैसे में बेच देते हैं। तीसरी चीज जो भक्ति को राजस बनाती है, वो ऐश्वर्य है। ये हर आदमी के भीतर होती है बात, चलते फिरते उठते बैठते। ऐश्वर्य क्या है? ईशता। ईशता माने मालकियत। तुमने हमारी बात नहीं मानी, बुरा लग गया। हमारी बात नहीं मानी गई और उससे हमको अपमान लगा, क्योंकि हम ईशता चाहते थे। हर आदमी हमारी बात माने। और ये सब का सार है नैव तस्य कृतेनार्थो ना कृतेन कश्चन। भगवान ने कहा है, नचास्य सर्वभूषेषु भूतेषु कश्चिदर्थ विपाश्रय। हैं? 3:18 गीता देख लो। नैव तस्य कृतेन,
किसी ने काम कर दिया तो उससे कोई खास बात, खुशी नहीं हुई, अर्थ माने प्रयोजन नहीं है। किसी से तुमने पानी मांगा, नहीं दिया, तो प्रसन्न हो जाओ। ना अकृते नेह कश्चन, और नहीं किया तो भी उसका कोई दुख या अपमान नहीं समझो। अगर ऐसा है तो तुम भगवान के आश्रय में नहीं हो। न चास्य सर्वभूतेषु कश्चिद अर्थ व्यपाश्रय। भूतेषु माने किसी प्राणियों में उसका कुछ प्रयोजन नहीं है, अर्थ व्यपाश्रय है, नहीं है। ऐसा बनना ऐश्वर्य को छोड़ देना है। घरों में बाप सोचता है सब लोग हमारी बात माने, माँ अलग सोचती है, बेटा अलग सोचता है बाप ने हमारी बात नहीं मानी। ये सब क्या है? ऐश्वर्य की भूख है, मालकियत की भूख है। न कोई बाप है न बेटा है। हमने देखा है, अभी हमने तुमको 3-4 दिन पहले सुनाया था, 60,000 रुपये महीने की पेंशन वाला न घर में खा सकता है, न किसी को 2 पैसा दे सकता है। और आसक्ति में बंधा पड़ा रहता है, छोड़ भी नहीं सकता। चाहे जूते पड़े घर में, जूते ही से है। अर्थ व्यपाश्रय है, इसलिए बेचारा असहाय बना है। न धर्म कर सकता है, न भक्ति कर सकता है, न सत्कर्म कर सकता है। ऐश्वर्यहीन ही हो गया है आसक्ति में बंध करके। 60,000 रुपये महीने पेंशन के आ रहे हैं, लेकिन लड़के लड़की कोई भी बस में नहीं है, क्योंकि पराये हैं सब। और पराये हैं फिर भी उनको अपना मानता है। तो ऐश्वर्य की भावना भक्ति राजस कर देगी, यानी मालकियत की भावना। किसी से कोई काम कहा नहीं किया तो हंस दो, मुस्कुरा दो, इसने अच्छा किया, हम मालिक बनते थे, हुक्म चलाते थे, ज्ञान मिला तुमको। तुल्य निंदा स्तुतिर्माउनी तुल्य मानापमाने हो। भगवान ने कहा दोनों बराबर हों। तुल्य कहते हैं तुलाम अर्हति इति तुल्य। ये श्लोक 12वें अध्याय में भी आता है और 14वें में भी आता है। तुल्य शब्द का प्रयोग गीता में 12वें अध्याय में भी हुआ है, 14वें में भी हुआ है। संख्या बताएं क्या?
12 का 19 और 14वें का ठीक है। चौबीस 25 दुख सुख समान, पत्थर सोना मिट्टी समान, प्रिय अप्रिय समान, निंदा स्तुति समान, मान अपमान समान, मित्र शत्रु समान। इतनी चीजें अगर हैं तो तुम गुणातीत बन जाओगे। और नहीं तो संसार में मरते रहोगे, गुणों में बंधे रहोगे। ये छोटी बातें नहीं हैं। अध्याय 14वें में भगवान से प्रश्न किया है 21वें श्लोक में, गुणातीत कैसे बने। माया के 3 गुण हैं, इनको कैसे जीते हैं। तो भगवान ने कहा 8 चीजें बराबर कर लो, दुख सुख, लोष्टाश्म कांचन, प्रिय अप्रिय, निंदा स्तुति, मान अपमान, शत्रु मित्र, बस गुणातीत बन जाओगे। बड़ा आसान है। माया को जीतना बड़ा आसान है। छोटी छोटी बातों पे हम लोग चिढ़ जाते हैं। साधु बनने से कोई फायदा नहीं, घर छोड़ने से कोई फायदा नहीं। तुम लोगों ने घर छोड़ा, विवाह नहीं कराया, भोगों को त्याग किया, और फिर भी जरा सी बात पर माया से हारो, क्या फायदा रहा घर छोड़ने से। पास वाला भी माया से हार रहा है, उसको भी समझाओ। छोटी सी बात पर नाराज क्यों होते हो। तो गुणातीत होने के ये सब लक्षण हैं। भगवान ने कहा, उसी को एक शब्द में कहा, ऐश्वर्य छोड़ दो। तीन 29-9 भागवत में 3रे स्कंद के 29वें अध्याय के अंदर 9वां श्लोक है, जो कहता है कि तुम राजस मत बनो। भक्ति करने चले हो तो राजस भक्ति मत करो। स्त्रियों में और बच्चों में बड़ी जल्दी गुस्सा आ जाता है, बच्चा बड़ी जल्दी रोने लग जाता है। प्रहलाद जी बच्चे थे, छोटे से, शुरू से ऐसा स्वभाव था उनका, पढ़ लेना। 7वें स्कंद के 6वें अध्याय में अब चलो सात्विक भक्ति क्या है। 3:29-10 तमोगुण से बचे तो रजोगुण आया सामने, रजोगुण से बचे तो सत्वगुण आया।
ये भी भक्ति को बांध देता है, गुणातीत नहीं होने देता। दो चीजें हैं, कर्म निर्हारम उद्देश्य परस्मिन् वा तदर्पणम यजे यष्टव्यमिति वा पृथक भाव स सात्विक। सात्विक भक्ति भी अभी मिली नहीं भगवान में, पृथक भाव बना हुआ है, अलग। जैसे राजस और तामस पृथक भाव बना हुआ था, भगवान से मिल नहीं पाए, वैसे सात्विक भक्ति भी भगवान से मिलने नहीं देती है। दो चीजें हैं, कर्म निरहारम उद्देश्य, हमारे जो अनंत कर्म हैं, पिछले अनंत, जिन्होंने हमको बांध रखा है, वे नष्ट हो जाएं, इसको निरहार कहते हैं। बोले तो अच्छी बात है, कर्म नष्ट होगा जब ही तो आदमी मुक्त होगा। बोले अच्छी बात जरूर है, लेकिन बहुत अच्छी नहीं है। जिस चीज से भगवान वश में आते हैं वहां नहीं पहुंचोगे, क्योंकि इसमें स्वार्थ है। हम मुक्त हो जाएं, एक स्वार्थ है। दूसरी चीज परस्मिन् वा तदर्पणम, भगवान में सब कुछ अर्पण करना भी सात्विक भक्ति है। भेद बना हुआ है, मैं अर्पण कर रहा हूं, पृथक भाव बना हुआ है। श्लोक समझो, कर्म निर्हारम उद्देश्य परस्मिन् वा तदर्पणई अर्पणम यजे द्रष्टव्यमिति वा पृथक भाव स सात्विक। यजन खूब कर रहा है, भजन कर रहा है, लेकिन पृथक भाव बना हुआ है। जैसे उदाहरण दे दें, जब समझ में आएगा। अनेक संत यहां रहने आए और कोई सेवा संबंधी कार्य आ गया, मना कर दिया, ये हमारा समय जप का है, ये हमारा समय पाठ का है। और दूसरे आदमी ने सेवा को बड़ा माना, छोड़ के चला गया। क्योंकि उसने सेवा बड़ा माना। सेवा सदा बड़ी होती है। इसका प्रमाण ले लो। सुनु सुरेश उपदेश हमारा,
राम ही सेवक परम प्यारा। संख्या बताना भाई। 219। मानत सुख सेवक सेवकाई। सेवक माने भक्तों की सेवा करोगे तो उसमें भगवान ज्यादा खुश होंगे। और सेवक बैर बैर अधिकाई। सेवक से बैर करोगे तो भगवान उसको बैर मानते हैं। दूसरा प्रमाण ले लो। भगवान ने ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र बनाए। तीसरे स्कंद में 6वें अध्याय में श्लोक संख्या 33, 3, 6, 33। सबसे ज्यादा प्रसन्न होते हैं भगवान शूद्र वृत्ति से। यद वृत्त्या तुष्यते हरि। शूद्र की वृत्ति है सेवा करना। इससे भगवान सबसे ज्यादा खुश होते हैं। ये सब बातें स्वयं करो और समझाओ पास वाले को भी। ये तुम्हारी भक्ति को गुणातीत बनाएगा। और किसी का नाम लेते हैं तो उससे चिढ़ो नहीं। ये मत समझो पक्षपात किया जा रहा है। उदाहरण रखा जाता है कि ऐसा सब बनो। यहां ये भ्रम बहुत है कि उसका पक्षपात हो रहा है। उदाहरण तुम में से ढूंढ के दिया जाएगा तो उसको पक्षपात नहीं समझो। जैसे वृंदावन में कुंभ के मेले पर जब मान मंदिर का पड़ाव लगा था तो जो लड़कियां शौचालय साफ करती थीं, हजारों लोग आते थे वहाँ मान मंदिर में जो लेट्रिनें बनी थी, तो वहाँ भंगी भंगी कहाँ है? यहाँ की लड़कियों ने ही शौचालय साफ किए थे। तो उस समय कुछ लोग ये समझते थे कि जो लड़कियां शौचालय साफ कर रही हैं इनकी तारीफ हो रही है, ये पक्षपात है। और इसलिए उनको ईर्ष्या हो गई और ईर्ष्या का बहुत बड़ा बुरा परिणाम मिला। जो तुम लोग सब जानते हो। ईर्ष्या करना बहुत बड़ा अपराध है। सेवक बैर बैर अधिकाई, इस चौपाई को लिख लो, रट लो। ये चौपाई नहीं मंत्र है। अगर इस चौपाई को याद रखोगे तो भक्तापराध कभी नहीं होगा।
राम ही सेवक परम पिरारा, मानत सुख सेवक सेवकाई, सेवक बैर बैर धिकाई। या यद्वृत्त्या तुष्यते हरि, भागवत से उदाहरण दिया हमने। भगवान संतुष्ट होते हैं। अब ये हमारे पास सवेरे गई शुभा, इसका बर्थडे है आज। प्रणाम करने गई, हमने कहा कहो कैसे आई हो, सवेरे तुम आती तो नहीं हो। बोले हमारा आज बर्थडे है। तो इसलिए हम प्रणाम करने आए हैं। आशीर्वाद दीजिए, भक्ति बढ़े। हमने कहा तुमने एक ऐसा रिकॉर्ड कायम किया, हम स्त्री पुरुष का भेद नहीं मानते। पुरुष नपुंसक नारीवा, क्या संख्या बताना भाई हैं? 87। हाँ, जीव चराचर कोय, पुरुष हो या नपुंसक हिजड़ा हो या स्त्री हो या चर अचर कोई है, सर्वभाव भज मोह तज, मोह परम प्रिय सोए। हमने कहा तुमने जो उदाहरण रखा, यद्यपि बात सुनने में कुछ लोगों को बुरी लग सकती है, वो आज तक यहाँ कोई साधु या कोई लड़कियां इतनी आई हैं, कोई नहीं रख पाई। इस 125 बच्चे रह रहे हैं, इनके अंदर मातृत्व जैसी उदारता है, इसलिए इतने बच्चे घर भूल गए, माँ बाप भूल गए। छोटे छोटे हैं, 4-4 साल तक के लड़के आए हैं। अगर वात्सल्य न होता तो ये न होता। नाम लेना नहीं चाहिए, लेकिन क्या करें, सामने उदाहरण है तो उसका नाम लेना पड़ता है। इतने संत बनाए इन्होंने, ये सब बच्चे संत हैं। 4 बजे के सवेरे उठ करके चले जाते हैं, जाड़े में स्नान करके फेरी लगाते हैं। हम जैसे लोग सोते रहते हैं। ये परम संत हैं। उम्र से कोई साधु नहीं बनता। सनकादिक तो सदा 5 साल के बने हैं। नमो महद्भ्योस्तु नमः शिशुभ्यो, नमो युवभ्यो नमः अवटुभ्य। 5वें स्कंद में भागवत में संतों की प्रशंसा की गई है। 5, 13, 23। महापुरुष माने कोई उम्र नहीं है।
एक शिशु भी महापुरुष हो सकता है। और प्रहलाद आदि हुए हैं। नमो युवभ्यः, जवान है तो भी वो महापुरुष है। बटु ब्रह्मचारी है तो भी महापुरुष है। इसलिए हम तो इन लड़कों को अपने से अच्छा समझते हैं। इस उम्र में हम पढ़ते थे, गंदे वातावरण रहे आधुनिक शिक्षा के, बहुत सी गंदगियां भी आई जीवन में। इसलिए हम इनको अपने से अच्छा समझते हैं। विशेष कृपा है, इनको छोटी उम्र में यहां ला दिया गया। नहीं, वैराग क्या जानते हैं बेचारे, घर छोड़ना है क्या जानते हैं। लेकिन भगवान की कृपा देखो, जो बड़ी उम्र में भी वैराग हम जैसे लोग नहीं कर पाते, ये बच्चे कर रहे हैं। इसलिए उम्र नहीं देखना चाहिए, स्त्रीलिंग पुल्लिंग इस सब नहीं देखना चाहिए। नमो युवभ्यो नम आवटुभ्य नमः ममो महद्भ्योस्तु नमः शिशुभ्यो नमो युवभ्यो नम आवटुभ्य। ये ब्राह्मणा जो ब्रह्म को जानता है, गाम अवधूत लिंगा शरन्ति तेभ्य शिवमस्तुराज्ञाम। ऐसे महात्माओं से राजाओं का भला होगा, देश का भला होगा। ऐसे बच्चों से देश का भला हो रहा है। इसलिए इन्होंने फिर कहा कि बाबा अपने हाथ से रसीली ब्रज यात्रा दें हमको। हमने कहा अभी नहीं देंगे, दूसरा एडिशन आने वाला है 15-20 दिन बाद। उसमें बहुत सी बातें बढ़ गई हैं जो इसमें नहीं आ पाई हैं। उसके छपने पर सबसे पहली प्रति इसी को दी जाएगी। ये बहुत बड़ा पोथन्ना है, इतना बड़ा उसको लेके पढ़ नहीं सकते, वो छोटे साइज में छप रहा है। और बहुत सी ऐसी बातें हैं जो आज तक किसी ग्रंथ में नहीं है। भागवत तक में नहीं है, गर्ग संहिता तक में नहीं है। वो श्री जी कृपा से ये दूसरे एडिशन में छप रहा है, उसमें सब बातें लिखी गई हैं। दाऊ जी का कहाँ विवाह हुआ और बहुत सी बातें, इसलिए उसका दूसरा एडिशन छापा जा रहा है। पहले एडिशन में ये बातें नहीं आ पाई, तो दंड रूप में दूसरा एडिशन छप रहा है। रंगीली के पहले छप जाना चाहिए, तब उसकी पहली प्रति इनको दी जाएगी। उसका दूसरा खंड
ये पहले ही खंड अभी तक अभूतपूर्व है। दूसरा खंड बनने वाला है। ब्रज बहुत बड़ा है, केवल कुछ लोग इतना जानते हैं यही ब्रज है, बरसाना, नंदगांव, दाऊजी, वृंदावन। एक ग्रंथ हम खोज रहे हैं, बृहद ब्रज गुणोत्सव। नारायण भट्ट जी का लिखा हुआ है, 6000 गांवों का उसमें लीलाएं भी हैं, संस्कृत में है। वो हमको अभी तक नहीं मिल पाया। और वो है कि नहीं संसार में, ये पता भी नहीं। वो एक खजाना है, 6000 गांवों का ब्रज की लीलाओं का समुद्र है। उसकी खोज जारी है। जहाँ जहाँ पता पड़ा, संभावना थी, हमने कहा 10,000 लो, 50,000 लो, इसको दे दो हमको। लाख ले ले, कोई 2 लाख ले ले। अभी तक हम सफल नहीं हो पाए। उसकी प्रतीक्षा है। लेकिन अगर मान लो नहीं मिलता है वो ग्रंथ, तो भी इसका दूसरा खंड बनेगा। श्री जी की कृपा से बनेगा, क्योंकि लीला 5,500 वर्ष पुरानी हो गई है। सब गांवों के इतिहास मिट गए हैं। कृपा शक्ति से सब कुछ संभव होता है। ये जो कुछ हो रहा है तुम लोगों की आराधना से हो रहा है। तुम लोगों माने ये बच्चे, संत, तुम सभी जो यहां रह रहे हो मानगढ़ में, यहां पंगत नहीं होती है, रुपया पैसा नहीं। यहाँ सब लोग संत मधुकरी मांगते हैं और हमारी दृष्टि में बहुत बड़ा सम्मान है। किसी काम में लगा दो। हम लोगों में अहम भाव बहुत होता है, साधुपन का। इनमें नहीं है। तंबू झरवा लो, शामियाना झरवा लो, यात्रा जब भी चल रही है। और निष्काम आराधना चल रही है, अखंड कीर्तन चल रहा है। एक पैसा खर्च नहीं, एक पैसा खाने का खर्च नहीं, कपड़े का खर्च नहीं। सब लोग अपने आप सेवा करते हैं। और इन्हीं के कारण, और यहाँ की लड़कियां हैं, ये परम संत हैं। भाषण दिलवा लो, रोटी बनवा लो, चौका चूल्हा करवा लो, नचा लो, फेरी में भेज दो। सभी लड़कियां बड़ी दिव्य हैं। ये लड़के भी दिव्य हैं।
इसलिए हमें विश्वास है वो ग्रंथ मिलेगा कभी न कभी, नहीं मिलेगा तो भी काम नहीं रुकेगा। क्योंकि भगवान की भक्ति में बड़ी शक्ति है। सकल भुवन मध्य निर्धनास्ते पिधन्या, महात्म्य में 3 अध्याय में श्लोक आता है। 73। निर्धन मन गरीब है, दुनिया में सबसे बड़ा गरीब है, लेकिन वो सबसे ज्यादा धन्य माने पैसे वाला है। सकल भुवन मध्य निर्धनास्ते पिधन्या, निवसति हृदय श्याम श्री हरेर भक्ति रेखा। भगवान की एकमात्र अनन्य भक्ति जिसके हृदय में है, धन नहीं चाहिए, लड्डू पेड़ा नहीं चाहिए, मान नहीं चाहिए, सम्मान नहीं चाहिए। ऐसे लोगों के लिए हरिरपि निजलोकम सर्वथा तो विहाय, सदा के लिए भगवान छोड़ देते हैं निजलोक, वैकुंठ धाम, और उसके हृदय में प्रवेश करते हैं। कैसे प्रवेश करते हैं? एक कैदी की तरह। भक्ति सूत्रोपनद्धः, भक्ति के सूत्र माने डोरी से बंधे हुए, जो भगवान सर्वशक्तिमान है वो 10 नंबर के कैदी बन जाते हैं। हथकड़ी बेड़ी, 10 नंबर का कैदी न चल सकता है न भाग सकता है। एक कोठरी में उसको भेज दिया जाता है, पांव फैला करके सो भी नहीं सकता। इस तरह से भगवान बंध करके उसके हृदय में घुस जाते हैं। अब सोचो, उस भक्ति को हम लोग पैसे के लिए बेच देते हैं, नाम के लिए बेच देते हैं, तुच्छ जीवों से सम्मान चाहते हैं। उस भक्ति को भोग के लिए बेच देते हैं, मल मूत्र के लिए बेच देते हैं। भूल जाते हैं ये जो कुछ अद्भुत ग्रंथ बना है ये केवल भक्ति कारण बना है। पहला खंड जो प्रकाशित हुआ है, दूसरा खंड भी बनेगा भगवान की कृपा से। समय हो गया। जय श्री राधे।